हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो यहाँ से देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब मापना, और ट्रिग्नो का पूरा मतलब होता है तीन भुजाओं से बनी आकृति। तीन भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है? तीन भुजाओं से बनी आकृति। तीन भुजाओं से बनती है अपनी त्रिभुज। तो त्रिभुज तथा त्रिभुज, तो इसमें क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? त्रिभुज तथा उसके कोण और उसके हम भुजाओं को मापते हैं। त्रिभुज की कोण और भुजाओं को मापते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। भुजाओं को मापते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज आपने बताया है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है ना, यहाँ पे केवल हम एक त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा एक ही त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज जिस पे त्रिकोणमिति लगती है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज आप लोगों को सभी को पता हुआ है, जो 90 जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, या दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, उनको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। या इस तरीके से नोट करते हैं, या फिर 90 डिग्री से। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक ही त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसके 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस। और यदि हमने कोण मान लिया यहाँ पे थीटा, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। और जो शेष भुजा होती है उसको हम कहते हैं आधार, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। यदि हमने कहा, अब इसमें दो कंडीशन होती है। यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यदि हमने सपोज किया कि थीटा हमारा इस तरफ है ऊपर, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी हमारी लंब या परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, और जो शेष भुजा हो जाएगी उसको हम कहेंगे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कहलाती है कर्ण। थीटा मतलब कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और जो शेष भुजा होती है उसको हम कहते हैं आधार। सबसे पहले तो ये क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज है जो हमने इसको आपको बताया है। त्रिकोणमिति में हमने कहा ना आपसे कोण और भुजाएं को मापते हैं। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, इसके हम एक कोण तो दिया होता है, दो कोण हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर भुजाएं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं, उन अनुपात का प्रयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे और हम आपको बताते हैं। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं, हम आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताते हैं, LAL अपॉन KA। इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ये शॉर्ट, ये ट्रिक है, ये हमेशा पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। यदि मान लो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए हम यहाँ पे दूसरी ट्रिक हो जाती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। जहाँ पे यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस, ठीक है बच्चों। तो ये बन गए अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक, और ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक। इसको हम हिंदी में कहेंगे L अपॉन A को मतलब लंब बटे कर्ण। अब ये A अपॉन K आधार बटे कर्ण, फिर L अपॉन A आधार बटे लंब बटे आधार। यदि हम इनको पलट दें तो ये तीन अनुपात है, 1 2 3, और इनको पलट दें तो तीन अनुपात और बन जाएंगे A बटे L, K अपॉन A और K अपॉन L, ठीक है। अब इन अनुपात को भी हम त्रिकोणमिति में कुछ नाम देते हैं। L अपॉन K को हम कहते हैं, ठीक है। हमने A बटे L ये लिख दिया,
फिर इसका पलट के लिखा है यहाँ पे, इसको पलट के लिख दिया यहाँ, मतलब 3 अनुपात हमें ये है 3 यहाँ। अब हम आपको यहाँ पे जो L/N है, इस L/K इसको हम कहते हैं साइन, इनकी जो दो भुजाओं का अनुपात होता है इसको हम कहते हैं साइन थीटा। इन दो भुजाओं का जो अनुपात होता है मीन्स ये है इसका समकोण त्रिभुज में दिया होता है, ये समकोण दिया हुआ है, यहाँ पे हमने मान लिया कोण है हमारा थीटा, थीटा की सामने साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर L लंब, इसके सामने वाली भुजा है कर्ण और शेष भुजा है हमारी आधार। ठीक है, ये हमारा चित्र है, ये हमने इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण को कहते हैं साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, लंब बटे आधार को कहते हैं टेन थीटा। इसी प्रकार से लंब बटे आधार हम इसको पलट देंगे तो ये टेन से बन जाएगा कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार को कहते हैं हम यहाँ से कर्ण बटे आधार को कहते हैं हम सेक थीटा, और लंब कर्ण बटे लंब को हम कहते हैं कोसेक थीटा। तो हम आपको अब बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार और बता दे रहे हैं, इसको आपको याद कैसे करना है। आपको याद करना है L/L बटे K/A, लाल बटे कक्का। इसके ऊपर आप लिख लेना ये 6 मान आपको याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक। तो पहला होता है साइन, फिर कॉस, फिर होता है टेन, और इसको यदि हम पलट दें मतलब यहाँ से आधार बटे लंब, तो इसका अपोजिट टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, कॉस का हो जाता है सेक और साइन का हो जाता है कोसेक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यदि हमने आपसे कहा साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और यदि हम आपसे कहें कॉट थीटा क्या होती है तो आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये तो हो गया आपको इन अनुपात को हम क्या कहते हैं, कैसे याद करते हैं, ये सब। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम आपको इनके कोण और अनुपात बता चुके हैं, उन्हीं पर आधारित एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। एक महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, जिन्होंने इस त्रिकोणमिति में अपनी एक प्रमेय दी थी। वो प्रमेय क्या थी कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें किसी समकोण त्रिभुज में उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम कैसे बताएंगे। जैसे हमने मान लिया एक त्रिभुज है हमारा ABC, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इनकी परिभाषा थी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है AC, यहाँ पे हम AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये तो हो चुकी थी पहले, अब है AB और दूसरी है BC, इनके वर्गों का योग, इनका हम वर्ग कर देंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। हम इसको लिखें तो जो AC है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो इसको हम कहते हैं कर्ण। यदि हमने मान लिया कि हमारा कोण है, अब देखो यहाँ पे यदि हमने थीटा लिया तो लंब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर थीटा लिया तो लंब नीचे, तो शेष दो भुजाएं क्या होंगी, एक इसमें से लंब होगी और एक इसमें से आधार। तो यदि हमें यहाँ पे कोई अभी कोण नहीं दिया हुआ तो हम सीधा लिख रहे हैं कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये जो AC है वो हमारी कर्ण। तो अब जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको हम कहेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रमेय का हम यूज करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, हम एक नए एग्जाम्पल देते हैं आपको कि 10A इक्वल टू दिया हुआ है 4/5 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने अभी आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 में से हमें एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी हमें 5 अनुपात निकालना है। तो जो दिया है पहले हम उसको राइट कर लेंगे, 10A इक्वल टू 4/5। अब इसको क्या अपने इस लाल बटे कक्का की मदद से देखेंगे क्या दिया हुआ है, 10 साइन कॉस 10
कॉट सेक कॉसेक। ये चीज आपको याद करनी है और लिख लिख के करनी है, क्योंकि ये आपका बेस है। यदि आपको ये चीज याद है तो आप पूरी त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपकी ये बेसिक चीज क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमें लंब दिया हुआ है 4 है, जो आधार दिया हुआ है वो 5 है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हमें देखो दो भुजाएं दी थी, तीसरी भुजा नहीं दी थी, तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी थी, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें त्रिभुज की तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी हो, तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी हो और एक भुजा में निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे l है हमारा 4, a है हमारा 5। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करने पर हो गया ये हमारा 41 के स्क्वायर इक्वल टू 41 के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 41। अब यहाँ पे देखो हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी, कर्ण लंब आधार, और क्या दिया हुआ है tan a, मतलब जो हमारा कोण है वो a दिया हुआ है, तो ABC। हम एक हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है जो जहाँ पे भी कोण भी समकोण है, यहाँ पे कोण a है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, शेष भुजा हो जाएगी आधार। अब हमें निकालना क्या है, शेष 5 निष्पत्ति निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम इसको लिख कर दें। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है tan, तो सबसे पहले 6 की 6 लिख दो। साइन हमें निकालना है साइन a cos a tan a। अब आपको tan a तो दिया हुआ है, tan a कितना है 4/5। हमें sin a निकालना है। साइन कैसे निकलेगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास अंडर रूट 41। इसी तरीके से cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना दिया हुआ है हमें 5 और कर्ण दिया हुआ है अंडर रूट 41। ये तो हमारा साइन कॉस और tan दिया हुआ था, एक दो निकाला, हमें तीन और निकालने। तो तीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम रिपीट कर, जैसे साइन ए का अपोजिट होता है cos ए, तो इसके हम मान पलट के लिख देंगे। रूट 41/4, cos ए का अपोजिट होता है sec ए, इसको पलट के लिख देंगे रूट 41/, के की जगह यहाँ पे वैल्यू रखनी, एक की वैल्यू से यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 5। और tan का अपोजिट होता है cot a इक्वल टू हो जाएगा 5/a। तो दो यहाँ पे या तीन ये निकल आए, बाकी के 5 निष्पत्ति निकले, मतलब बाकी के 5 अनुपात। इस तरीके से हम और कोई भी मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा में ज्ञात कर लेनी है, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अपने बाकी के अनुपात निकाल लेंगे। बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपन लोगों ने पढ़े कि उनका आपस में क्या संबंध होता है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। तो इसी से रिफ्लेक्ट हो जाता है कि cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। आप इनको नोट भी कर देना साथ में। और tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। और इनको यदि हम बदल के लिख दें, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। अब sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा है, तो cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये हो गया। अब एक और है इसमें कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये आप, और इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 2
3 4 5 6 7 8। ये कुछ बेसिक से मतलब ये अनुपात है जिनका आपस में संबंध होता है, तो इनको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, sec a इंटू साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, sec a इक्वल टू होता है 1/cos a इंटू साइन a। अब साइन a का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन a अपॉन cos a, और साइन a अपॉन cos a होता है tan a। तो इसकी वैल्यू क्या निकली, ये इसका मान निकला है। ठीक है बच्चों, बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ लिया है त्रिकोणमिति के अनुपातों का संबंध। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात होते हैं, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो निकालना सिखाएंगे हम आपको। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखें और एंजॉय करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें।